नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि पीसीएस 2025 के कैलेंडर में इतनी देरी क्यों हो रही है। कुछ डेटा है, आप उसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि कैलेंडर अब तक जारी क्यों नहीं हुआ। उससे पहले एक खास जानकारी आपको देना चाहता हूँ मैं। ये यहाँ पे मेरा टारगेट पीसीएस 01 नाम से एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आंसर राइटिंग कराई जा रही है। जिन लोगों की भी पीसीएस 2024 में 70 प्लस क्वेश्चन है, वो मीन्स आंसर राइटिंग वहाँ से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास। कैलेंडर में देरी के क्या कारण हो सकते हैं? पीसी 2024 में पंजीकृत छात्र थे 5,76,154 और आरओ 2023 की जो परीक्षा में फॉर्म पड़े थे उसमें शामिल हैं पंजीकृत बच्चे हैं 10,76,004। पीसीएस में जो बच्चे शामिल हुए हैं उससे लगभग 1.8 गुना बच्चे ज़्यादा इसमें हैं। यानी कि 1.8 गुना ज़्यादा बच्चे हैं पीसीएस की परीक्षा से आरओ में। तो छात्र क्यों परेशान है? छात्र इसी वजह से परेशान है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए कैलेंडर बहुत ज़रूरी है। अब पीसीएस की जो परीक्षा के अब कैलेंडर में देरी क्यों हुई है? आरओ के एग्ज़ाम को लेकर तिथि निर्धारित करना आपके लिए थोड़ी-सी मुसीबत बन रही है। जैसे पीसीएस परीक्षा में वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने 1331 यानी 1331 सभी 75 जिलों में उन्होंने केंद्र बनाए थे और परीक्षा बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, उसमें 2387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो लगभग अभी भी हमारे पास 1056 केंद्रों की आवश्यकता है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है। इसमें लिखा हुआ भी है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई थी जो, वो ये 1331 केंद्रों पर होगी और सभी 75 जिले शामिल हो रहे हैं। ठीक है? और इसी में दिखा रहे थे कि 220 पदों पर लगभग ये डाटा जो मैंने आपको दिखाया यहीं से लिया गया है। 5,76,154 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। और इसी के साथ अगर हम दूसरा डेटा देखते हैं तो वो ये है कि पीसीएस की जो यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा हुई थी, वो 2300 केंद्रों पर हुई थी। हालाँकि वो अलग बात है कि लीक हो गया था पेपर। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को है कि इसमें जो है लगभग जो मैंने बताया 10,76,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल हैं। अब बात ये आ रही है कि इसमें हमारे पास अभी इतने सेंटर कम हैं, वो भी हमें सबके सब चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज, जहाँ पे पेपर लीक होने की ज़िम्मेदारी वहाँ के स्टाफ पर होना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट संस्था सेंटर बना दिया, जो ज़िम्मेदारी लेने से मुकर जाते हैं। और अगर आयोग कैलेंडर जारी कर देता है और उसमें आरओ की परीक्षा डेट मेंशन नहीं रहती है, तो भी बवाल है। संभावित तिथि भी दिखाना गलत होगा क्योंकि 2024 में जो एग्ज़ाम कराया था उसके बाद पूरा साल निकल गया और वैकेंसी 2023 की है। अगर 2025 में भी संभावित तिथि बताई जाएगी तो भी गलत होगा। तो ये निश्चित तिथि इन्हें बतानी होगी और कैलेंडर इसी वजह से लेट हो रहा है क्योंकि सेंटर जो डाटा जिलाधिकारियों से माँगा गया है वो सेंटर डाटा पहुँच गया है आयोग के पास और उसकी शायद 17 जनवरी लास्ट डेट थी। अब आयोग को डिसीजन लेना है कि किस तरह से वो परीक्षाओं को मैनेज करेगा। उसमें कई सारी परीक्षाएँ हैं आपकी, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई सारी परीक्षा होंगी जैसे यूपीपीसीएस की जो आपकी परीक्षा होगी 2025 और आरओ की जो प्रीवियस परीक्षा है वो 2023 वाली और उसके साथ पीसीएस का जो यूपीपीसीएस है उसका मेंस भी होना है 2024 वाला, 2024 का मेंस होना है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस में ही यूपी की बीओ पंडित शिक्षा अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो बीओ की वैकेंसी आने को है इसमें और भी एलटी की है, वो सब आनी है इसमें। तो उन सारी परीक्षाओं को क्रम वाइज मैनेज करना है, कब परीक्षा कौन सी करानी है, वो सब आयोग की हेडेक है। उसी वजह से आयोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सारी तस्वीरें साफ होंगी और परीक्षार्थी जो हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनके हित में आयोग कदम उठाएगा।